हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना है तो उसमें किस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो, किस तरीके से चार्ट देख सकते हो, इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो प्रकार के चार्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जो कि ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट से थोड़ा सा रेप्लिका टाइप होता है और उनसे कनेक्ट होता है, और दूसरा होता है चार्ट आईक्यू का। अब ग्रो जो जो भी इस्तेमाल कर रहा है उनको पता होगा कि ग्रो पे पहले चार्ट आईक्यू का जो है वो चार्ट हुआ करता था, और जिसमें फीचर्स जो थे वो थोड़े से कम हुआ करते थे और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली भी नहीं था, एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो ग्रो में डायरेक्टली आ गया है। सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको एप्लीकेशन को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद जो भी स्टॉक खोलोगे उसका जो चार्ट होगा वो ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाटा पावर का स्टॉक ओपन करूंगा और डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अब ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैंडल स्टिक में चेंज कर सकते हो, और कैंडलस्टिक में भी आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन सा चार्ट है, कैसे एनालिसिस करना है, तो आप इस चार्ट को बड़ा कर सकते हो इस बटन से। अब जैसे ही चार्ट बड़ा हो जाएगा आपको दिखाई देगा यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का सिंबल। ये ट्रेडिंग व्यू का सिंबल है, यानी कि यहाँ पे आपको पता चलता है चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू, यानी कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। अब इस चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, किसी भी चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले तो ये वाई एक्सिस है जिसके ऊपर आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगी, ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर आपको टाइम देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिक होता है हर किसी चार्ट के ऊपर। उसके बाद चार्ट में नीचे के साइड में आपको सेल और बाय का बटन दिया गया है, यानी चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते करते ही आप बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है या फिर सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो आप सेल का पोजीशन ले सकते हो। आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो रहा है तो आप यहाँ पे बाय का पोजीशन जो है वो ले सकते हो, जो आपका एनालिसिस है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे डेट रेंज आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आपको डायरेक्टली किसी चार्ट के ऊपर जाना है, किसी टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, जैसे डेट रेंज पे मुझे एक साल का पूरा चार्ट देखना है एक ही फ्रेम के अंदर, तो मैं 1 ईयर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं 1 ईयर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साल का जो है स्क्रीन के ऊपर पूरा एक साल का चार्ट मुझे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 16 जनवरी 2023 से लेके अभी तक का पूरा चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 10 अक्टूबर 3 अक्टूबर की डेट आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर्सर चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे डेट चेंज हो रही है। और ये लेटेस्ट जो है इस पर्टिकुलर वीक का, अब ये वीकली चार्ट ओपन हो गया है क्योंकि 1 ईयर का चार्ट हम पूरा देख रहे हैं तो वीकली चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। वैसे ही आप डायरेक्टली चार्ट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मुझे 5 दिन का चार्ट देखना है तो 5 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। पूरे स्क्रीन के ऊपर 5 दिन का जो चार्ट है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, या फिर आप अगर ट्रेडर हो तो आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे 5 मिनट लिखा है उसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक चार्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये जो स्टार मार्क यहाँ पे दिया है ये दिया गया है शॉर्टकट के लिए। जैसे मैं ये स्टार मार्क को सिलेक्ट करूँ, फिर 15 मिनट के स्टार मार्क को सिलेक्ट करूँ, 1 आवर के सिलेक्ट करूँ और 1 डे के सिलेक्ट करूँ। अब मुझे बार बार इस छोटे एरो के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली शॉर्टकट मुझे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर और डेली चार्ट का टाइम फ्रेम का यहाँ पे मिल गया है। जैसे ही मैं उसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा चार्ट जो है उस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे ये 1 आवर का आ गया, जैसे ये डेली का आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकते हो स्टार के ऊपर सिलेक्ट करके। अब ये हो गया टाइम फ्रेम। अब एक दिन का टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, ये जो पूरी कैंडल बन रही है इसका एक दिन का जो लेखा जोखा होगा वो आपके सामने दिखाई देगा। उसका ओपन कितना है, उसका क्लोज कितना है, उसका हाई कितना है, उसका लो कितना है, ये 4 चीजों जो है वो आपको दिखाई देती है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट करते हो, जैसे 15 मिनट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो 15 मिनट की कैंडल का पूरा लेखा जोखा, जैसे कि ये कर्सर जो है अभी इस पर्टिकुलर कैंडल पे है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल का ओपन कितना है, हाई कितना है, लो कितना है और क्लोज कितना है, ये आपको पता चलेगा। इस तरीके से आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे हर कैंडल पे कितना डेटा बन रहा है, कैसा डेटा बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कैंडल्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये पूरा एक चार्ट का स्टाइल जो है वो कैंडल स्टिक का चार्ट है। अब इसको आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आप बार कैंडल स्टिक देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बार के ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके के कैंडल हमें दिखाई देंगे।
अगर मैं यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके के कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। हाई के नीचे कैंडल सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा डेटा दिखाई देगा। तो अलग अलग चार्ट के स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आपका एनालिसिस कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो कैंडल स्टिक के ऊपर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से कैंडल्स आपको समझ में आ सकते हैं और आप कैंडल्स की स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एफएक्स का जो इंडिकेटर और एफएक्स का जो हमें बटन दिया गया है, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो। आपका जो फेवरेट इंडिकेटर है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर इस लिस्ट में से आप ढूंढ के उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे मूविंग एवरेज का अगर इंडिकेटर लगाना है तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और आप देख सकते हो अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो ईएमए की लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। उसके नीचे आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं। तो जो भी आपके इंडिकेटर्स है उसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। अगर उस इंडिकेटर के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके उस इंडिकेटर के सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसकी लेंथ जो है वो 20 चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में 20 डे की मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता हूँ। स्टाइल में उसका कलर मुझे अगर चेंज करना है, रेड कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो पूरा इंडिकेटर का जो लेंथ है वो चेंज हो गया है, सेटिंग्स जो है वो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, उसका सबसे बढ़िया रीज़न है ये जो पेंसिल दी गई है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो टूल्स जो है, डिफरेंट टाइप के टूल्स जो है वो मैं आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो, एरो ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो इनमें से टूल्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका भी मैं शॉर्टकट बना सकता हूँ। ये जो स्टार मार्क है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर स्टार मार्क करूंगा तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, पीछे चला जा रहा है यार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये जो दो है शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इसको हम अगर हटा देना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। स्टार मार्क हटा देंगे तो ये सारी चीज़ें हटा देगी। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिबोनाची टाइम जोन यूज़ कर सकते हैं, गैन बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, गैन स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो जो जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं एनालिसिस करने के लिए वो काफ़ी आसानी से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारे टूल्स है। लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन हो गई, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया। तो ये सारे जो टूल्स है वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो एक क्लिक के ऊपर। जैसे ये जो पेंसिल दी गई है उसको अगर क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा। तो ये टूल्स मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। प्राइस एक्शन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये टूल्स का काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है। अब अगर आपके स्टॉक चार्ट को आपको थोड़ा सा बड़ा करना है या फिर हॉरिजॉन्टल करना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप उससे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये चार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है और आप यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर से हम इसे वर्टिकल करते हैं। उसके बाद नीचे अगर ये प्राइस आपको नहीं चाहिए, परसेंटेज में आपको देखना है तो उस परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्राइस हट गई, कितना परसेंट स्टॉक भागा है वो यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद लॉग्स में क्रिएट करोगे तो थोड़ा लॉग और ये अलग अलग तरीके का होता है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटो और लॉग के बारे में पता चलेगा। तो टाइम भी बता रहा है, परसेंटेज भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहीं भी चार्ट का लेआउट सेव करने का कोई भी यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखते हो तो लॉक करके रख सकते हो। जैसे ये मूविंग एवरेज मैंने लगाया है तो लॉक करके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। डिलीट करना होगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इंडिकेटर डिलीट करने हैं या ड्राइंग डिलीट करने हैं या दोनों डिलीट करना है, तो सारी डिलीट हो गई चीज़ें। तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। लेकिन चार्ट का लेआउट, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ या फिर कोई पैटर्न बनाता हूँ तो उसको डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो ग्रो एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो और आपका एनालिसिस करके स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हो। आई होप आपको ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।